भाइयों, जय श्री राम। मैं आपको एक बहुत ही सटीक आज की जानकारी देने वाला हूँ आपको, जिससे आपको लगेगा यार मार्केट चलाता कौन है। सबसे पहले ये पता लगेगा कि मार्केट, हाँ, सबसे पहले कोई भी बंदा 15-20 दिन, महीना 2 महीने लगाता है ना, तो उसको ये लगता है यार मार्केट चलती कैसे है। उससे पहले एक छोटा सा सवाल अपने आप से करना है या अपने आप से जवाब लेना। अगर आपको ये नहीं पता स्टॉक क्यों ऊपर गया, आपने पैसे 1,000 रुपया डाले थे और 1,020 निकाल लिए, 1,050 निकाल लिए, 1,100 हो गया आपने निकाल लिए, और जब बाजार 1,000 रुपये डाले थे 1,900 रुपये रह गए, तो आपकी चिंता बढ़ गई। और 1,000 डाला था तो 1,100 हो गया, आपकी खुशी हो गई। अगर आपको बढ़ने पे पता नहीं क्यों बढ़ा मार्केट और कम होने पे क्यों कम हुआ, ये आप पता नहीं करना चाहते ना, तो भाई ये शेयर मार्केट, ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बनी है। हम अपनी जीवन की गाड़ी कमाई, क्या होता है, हम 12-15 साल 18 साल मेहनत करते हैं, घर बार घर की किस्तें निकालते हैं, कार की किस्तें निकालते हैं, ये छोटे छोटे जो भी शादी पढ़ाई ये काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत हम अपनी पूंजी जमा करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बूढ़े होने के लिए। होता क्या है, तब हम लगा देते हैं शेयर मार्केट में। क्यों? किसी ने बोला भाई देखो, मैंने इसमें लगाए थे 200 रुपया, 2 लाख रुपया, मेरा 2.5 हो गया। मैंने लगाए थे 50,000, मेरा 75,000 हो गया। मैंने 1 लाख लगाए थे। और हम क्या करते हैं, अच्छा तूने लगाए हैं, मैं भी लगाता हूँ यार 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो वो जो शेयर पे वो क्या होता है, मार्केट में दिखता है मेरा ये शेयर अच्छा चल रहा है, तो मैं उसी में लगा देता हूँ। जो ऊपर बढ़ रहा होता है, कोई बोलता है ऊपर बढ़ रहा है लगा दो उसमें। होता क्या, जब आप ऊपर बढ़ रहे शेयर पे लगाते हैं तो वो शेयर गिर जाता है एक दिन, वो आपको पता नहीं लगता क्यों गिर गया, क्योंकि आपने ये एनालाइज ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं। आपने जीवन की अगर कमाई 15 साल 20 साल में पैसा जोड़ा है, वो उठा के आपने एक मुश्त ही उसमें लगा दिया, शेयर में भी मेरा ये पैसा डबल हो जाएगा, 5 साल बाद बच्चे की फीस पे है, ये है। कुछ शेयर अभी भी बता दूं आपको, 2008 10 12 15 के शेयर है जो आज भी उसी लेवल पे चल रहे हैं। उसके ज्यादा नाम नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी स्टडी उसके बारे में भी की थी, बट मैं आपको बताता हूँ, वो आपको ऐसे फंसा जाएंगे 5-5 साल, आप रोज ही सिर पे हाथ रख के सोचोगे। जब चल गए तो ऊपर बढ़ जाते हैं, कंपनी बुरी हुई तो डीलिस्टेड भी हो जाते हैं भाई। तो एक बार सोच समझ के लगाना। अब मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, मार्केट कौन चला रहा है, मुद्दे पे आते हैं। ये देखिए, अब बहुत टाइम से जोर लगा रखा था, एफ आई बेच रहा है, एफ आई बेच रहा है, तो खरीद कौन रहा है? हम तो, हमारी मार्केट नीचे जा रही है। ये देखिए भैया, एफ आई आई ने आज भी बेचा है 4500 करोड़ का, और कल भी बेचा है 8100 करोड़ का। टोटल बेचा है उसने 38,916 करोड़, यानी 39,000 करोड़ की इस महीने जनवरी में फर्स्ट 2 वीक्स में सेलिंग कर चुके हैं वो। तो फिर अब पिछले 2 दिन से ऐसा क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। हमने तो भाई 43,000 करोड़ का खरीदा है हमने, और उसके बाद कल 3600, आज 3682 करोड़ का खरीदा है। कल उन्होंने 8100 करोड़ निकाला था, आज हमने 7900 करोड़ डाला है। मार्केट अब आपको समझना पड़ेगा कौन चला रहा है। आपको डेटा देता बताता हूं, पिछले पिछले 1 साल से, सॉरी 5 साल से 6,67,000 करोड़ रुपया एफ आई आई ने निकाल लिया यहां से, हिंदुस्तान की मार्केट से। और डी आई आई ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने 11,97,000 करोड़ रुपया, यानी डबल पैसा ऑलमोस्ट डाल दिया इस महीने। ये दिसंबर, 31 दिसंबर तक का डेटा, और इस महीने फिर वही हो रहा है। अब एफ आई आई ने 38,000 करोड़, 39,000 करोड़ निकाल लिया, और डी आई ने 43,000 करोड़ डाल दिया। अब आप बोलोगे मार्केट इस हिसाब से देखो, उसके बाद 5 साल से मार्केट 16-17 हजार पे निफ्टी थी, आज 24,000, 25,000, 26,000 लगा आई। तो भाई मार्केट कौन चला रहा है? निफ्टी में इंडियन चला रहे हैं, ना कि विदेशी चला रहे हैं। एक, अब आपको उस चीज में आता है क्रक्स में, मार्केट कैसे चल रहा है, पिछले पिछले ये 2 महीनों में, 3 महीनों में मार्केट कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है मार्केट, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कैसे चलते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना मार्केट कैसे समझ आ रहा है, चल रहा है, तो आप थोड़ा सा, आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये है हमारा क्रूड ऑयल। आप आप क्रूड ऑयल की थोड़ी सी आज की वर्किंग देखना। जैसे जैसे क्रूड ऑयल, ये देखिए यहां पे पहुंच गए। मैंने क्रूड ऑयल पे स्पेशल एक वीडियो डाली हुई है मेरे, आप वीडियोस में जाके देखना। क्रूड ऑयल पे एफ आई आई निवेशक अब क्या करे, उसमें क्रूड ऑयल का अच्छा खासा मैंने बताया। वो ये देखो, ये ये सितंबर का महीना है, सितंबर में जब हमारी 26 सितंबर से मार्केट
क्रूड ऑयल गिरा था, क्रूड ऑयल बढ़ा था, सॉरी, ये ये क्या कहते हैं, हमारा ये सितंबर में है, क्रूड ऑयल इस रेट पे था, क्रूड ऑयल मार्केट, क्रूड ऑयल गिर रहा था नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, अब फिर ऊपर हो गया, मार्केट हमारी अब गिरने लगी है। पिछले 2 दिन से क्रूड ऑयल थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हुआ है, यहाँ पे स्टेबल होना शुरू हुआ है, तो 2 दिन से मार्केट बराबर रेंज पे आ गई, यानी हमें तो कच्चा माल तो हमें बहुत महंगा मिल रहा है। उसके बाद क्रूड ऑयल के बाद सबसे बड़ी जो है, क्रूड ऑयल का व्यापार किससे होता है हमारा, डॉलर में। अब ये दिखाता हूँ, ये सबसे बड़ी कहानी है हमारी। ये देखो आप, कहां से बढ़ना शुरू हुआ, अक्टूबर से जैसे ही पिक करना शुरू किया ये इसने, कहां पहुंच गया। पिछले 2 दिन से राहत क्यों है, ये सबसे बड़ा कारण यही है इसका, 2 दिन से राहत का। डॉलर नीचे आ गया, अरे भाई मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, 80 रुपए 36 पे, 86 रुपए 36 पैसे है, अभी 86 रुपए 27 पैसे पे आ गया क्रूड ऑयल, सॉरी डॉलर। जैसे ही डॉलर कम होगा, वैसे ही हमें जो हमें एक्सपोर्ट्स की चीजें हम भेजते हैं और इंपोर्ट करते हैं चीजें, हमें कच्चा माल सस्ता मिलने लग जाएगा। अभी इंडिया इतना आत्मनिर्भर नहीं हुआ, अभी भी इंडिया बाहर से बहुत अच्छा खासा माल खरीदता है। अब डॉलर जैसे जैसे नीचे रहेगा, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी मार्केट के लिए, डॉलर जब स्थिर होगा या नीचे आएगा, तो हमारी मार्केट एफआईआई रुकेगी। एफआईआई को भाई नुकसान हो ही रहा है, क्यों, हमारे शेयर नीचे जा रहे हैं और उनका डॉलर बढ़ रहा है। अगर किसी ने इंडिया में आज 1 रुपये 10 रुपए लगाए हुए हैं, अब वो सपोज 90 रुपए लगाए हैं, 86 रुपए 90 रुपए लगाए हैं, वो वहां का डॉलर 90 रुपए का है, 86 रुपए का है, तो वो वहां पे वो तो बढ़ रहा है, दिनों दिन पैसा कमजोर हो रहा है, तो उनके तो खड़े हुए रेट भी कम हो रहे हैं मार्केट में। आप समझो एक चीज, शेयर मार्केट में किसी ने, एफआईआई ने 1 लाख रुपए लगाया था ऐसे 5 महीने पहले, तब डॉलर नियर अबाउट इस रेट पे होगा, अंदाजा बता देता हूं मैं। हाँ, दिसंबर में इस रेट में था, कितने का, 84 रुपए में था, और अब इस रेट में आ गया। उसका 1 लाख रुपया पहले वो वहां पे 84 रुपए में चलता था, 1 रुपये 84 रुपए वहां पे, 1 रुपए में, 1 डॉलर में चलते थे। अब क्या है, वो 86 रुपए हो गए हैं, 86 रुपए 86.5 हो गए हैं। तो फर्क क्या है, उसको 2.5 रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। तो इसलिए वो कहता है निकाल लो पैसा, मेरा डॉलर ऊपर जा रहा है, मेरे पैसे, क्योंकि उसने भारत में तो रहना नहीं है, हमारे इंडियन मार्केट में उसने रहना, तो पैसा यहाँ से पैसा इन्वेस्ट करना है, अर्निंग करनी है और वहां पे चले जाना है, इसलिए वो वहीं पे इन्वेस्ट करेगा। अब एक चीज उसको समझो, जैसे ही अब डॉलर नीचे आएगा, विदेशी निवेश भी दोबारा आ जाएगा, उनको भी इंडिया की मार्केट अच्छी लगने लग जाएगी, चाहे वो ऊपर महंगी हो जाए, डीआई और पैसा डाल के कर दे। बट अभी राइट नाउ उनको डॉलर अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनका पैसा कम हो रहा है, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं। भगवान से दुआ करो, बट आरबीआई अब अच्छा खासा अपना रोल प्ले करने लगा। पिछले 2 दिन से आरबीआई भी एक्टिव हो गया। भी हमारा भी किस तरह से, थोड़ा डॉलर की बता दूं, पहली बार हुआ है 2 महीने में डॉलर 1 से 1.5 रुपया बढ़ गया, नहीं तो 82 से 85 82 से 84 आने में 2 साल लग गए थे, 84 से 86 आने में, सॉरी 84 से 85 आने में 8 महीने लग गए, और सिर्फ 1.5 महीने में, 2 पौने 2 महीने में पिछले 84 से 86 रुपए से ऊपर चला, 84 से 86.5 चला गया। तो ये पिछले 2 महीनों में एकदम डॉलर बहुत, अमेरिका बहुत स्ट्रांग हुआ है ना, या डोनाल्ड ट्रंप रैली है, डोनाल्ड ट्रंप को सलामी दी है डॉलर ने। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे जैसे ही हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, हमारा स्टॉक मार्केट भी वैल्यू उसकी कम हो रही है, स्टॉक मार्केट की, इसलिए बाजार गिर जाता है। अब आप मेरे को छोटी सी बताओ, अब आप इस 3 वीडियो में क्या समझे। ये हमारा ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जैसे ही अप डाउन होगा, हमारा डॉलर का, हम जैसे ही कच्चा माल आयात करेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा, हमें माल महंगा मिलेगा, उससे भी हमारा हमारा रुपया कमजोर होता है और हमारी लागत बढ़ती है आयात में। और उसके बाद डॉलर, जैसे ही डॉलर मजबूत हो रहा है, तो हम रुपया कमजोर हो रहा है और हमारी इकोनॉमी कमजोर हो रही है। उसके बाद ये विदेशी जो निकाल रहे हैं, ये जरूरी नहीं यूएसए ही रहते हो भाई सारे, यहाँ पे डॉलर चलता है, बट हाँ, पूरी दुनिया में आज के समय डॉलर सबका स्वामी है, इसलिए आदान प्रदान डॉलर से होता है। तो एक कारण ये भी है। अब अगर एक छोटा सा काम है, अगर मेरे चैनल पे आओ भाई, मैंने अभी वीडियो बनानी शुरू की है,
आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना, धन्यवाद। और ये मेरे को बताना जरूर है ये मार्केट कैसे चलती है, ताकि मैं आपसे सीखूं। मैं बस वीडियो बनाते बनाते सीखना चाहता हूँ, आप मेरे को सिखाओगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद भाई।